आओ मिनकी बेटा बैठो। जी दादी अम्मा, मैं आज तुम्हें एक कहानी सुनाऊंगी। दो मेढकों की कहानी, जिस कहानी का नाम है मेढक यात्रा। एक नदी में दो मेढक रहते थे। उनका नाम था कुदकू और फुदकू। कुदकू फुदकू, अरे वाह! हाँ बेटा, कुदकू फुदकू। और उसी नदी में एक बूढ़ा भैंसा वहाँ पानी पीने आता था। बूढ़े भैंसे से कुदकू और फुदकू की दोस्ती हो गई और तीनों दोस्त बन गए। वाह, तीनों की दोस्ती हो गई। हाँ, और उसके बाद जेठ का महीना आया। जेठ का महीना आते आते तालाब का पानी सूखने लगा और फुदकू और कुदकू घबरा गए। उन्होंने टर टर बोलना शुरू किया कि शायद इससे पानी आ जाएगा और तालाब सूखेगा नहीं। हाँ, जेठ का महीना आते आते तालाब का पानी सूखने लगता है। जब बूढ़ा भैंसा आया तो फुदकू और कुदकू उसके पीठ पर चढ़ गए और बोले, भैंसा दादा, पानी सूख रहा है, हमारी मदद कीजिए। हाँ दादी अम्मा, मेढक के टर टर करने से पानी गिरता है। हाँ, फिर भैंसा दादा ने अपने पीठ पर कुदकू और फुदकू को बैठा लिया और उन्हें लेकर चले गए। और भैंसा दादा जैसे जैसे चलते थे तो पीठ पे बैठे हुए फुदकू और कुदकू के मुंह आपस में टकरा रहे थे। और चलते चलते बहुत देर हो गई और भैंसा दादा रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। फिर फुदकू और कुदकू खुसूर फुसूर करने लगे, भैंसा दादा हमें कहाँ ले जा रहे हैं? कहीं हमें आदमी के पास तो नहीं ले जा रहे हैं? क्या कुछ गड़बड़ है क्या? भैंसा दादा हमें कहाँ ले जा रहे हैं? बहुत देर हो गई, हम लोग पहुँच नहीं पा रहे हैं। जब तक भैंसा दादा घने जंगल के बीच पहुँच गए तो वहाँ बहुत अंधेरा था। डर के मारे फुदकू और कुदकू एक टर टर करने लगे और कुदकू फुदकू को बहुत डर लग रहा था उस अंधेरे घने जंगल में, और उनको बहुत डर लगने लगा। तभी भैंसा दादा एक बहुत बड़ी नदी के पास निकल कर आए और वह नदी इंद्रावती नदी थी। और इंद्रावती नदी कभी नहीं सूखती, इसमें बहुत सारा पानी झरझर करके बहता रहता है। फुदकू और कुदकू की जान में जान आई और वो बहुत खुशी से टर टर करने लगे। उन्होंने भैंसा दादा को धन्यवाद कहा। हाँ दादी अम्मा, कुदकू और फुदकू नदी के पानी में जाके बहुत खुश हो गए। हाँ बेटा, कुदकू और फुदकू नदी में जाकर खुशी से तैरने लगे। तो बच्चों, बताओ आज की कहानी आप लोगों को कैसे लगी? और साथ ही साथ आप लोग मेरे एक सवाल का उत्तर दो कि कुदकू और फुदकू क्यों डरने लगे थे? इसी तरह से मिनकी बेटा, मैं तुमको रोज एक कहानी सुनाया करूँगी। जी अम्मा।